सर अतिक मान के अटेंडेंस बना दीजिए। लास्ट नंबर वाली अटेंडेंस देखा जाए। आईडीएलएस से देखते हैं हम। आईडीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। जैसे एग्जांपल में देखा कि वहां पर क्या लिखा है? H2S। H2S क्या होता है? गैस होता है सर। कौन सा गैस होता है? कैसे गैस होता है? देखिए आईडीएलएच क्या होता है। तो आईडीएलएच एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जहां पर किसी केमिकल या गैस या हजारियस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है ना, कि वहां रहना तुरंत क्या है, जान और सेहत के लिए नुकसानदेह है, खतरा है। आईडीएलएच क्या है भाई? तो यह एक इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर वातावरण होता है जहां पे किसी भी केमिकल गैस या हैजार्डियस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होता है ना। जब वो ज्यादा हो जाता है, जहां पे अगर किसी व्यक्ति को रखा जाए तो तुरंत उसका जान जा सकता है, उसके सेहत को नुकसान हो सकता है। ये होता है आपका आईडीएलएच, है ना। जैसे एग्जांपल में लिखा है H2S का लेवल, किसका? H2S एक टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस होता है, जहरीला और ज्वलनशील गैस होता है ना। और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, कलरलेस, है ना, दिखाई नहीं देता है। तो H2S का लेवल जब 100 ppm हो जाए, कितना होगा? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2S गैस है, उसका लेवल आपका जब 100 ppm होगा, है ना। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। यस, पार्ट्स पर मिलियन होता है सर। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट तो पर जब मिलियन। जब H2S का लेवल आपका H2S का लेवल जब 100 ppm हो जाता है तो वो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जब 10 रहेगा तो LTL, जब 10 से ऊपर जाएगा तो STL, वैसे ही IDLH जब 100 ppm हो जाएगा तो IDLH कंडीशन। मतलब वहां पे आप काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे तो क्या होगा? उनके स्वास्थ्य को खतरा होगा और उनका जान जा सकता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर बहुत ही क्या हो सकता है, बहुत ही हजारियस हो जाता है ना। जहाँ पे 10 से 15 मिनट तक भी आप काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, जो भी वर्कर, जो भी लोग काम करेंगे, तुरंत उनके जान को खतरा हो सकता है। वो होता है आपका IDLH। समझ गए? यहाँ पे अगर काम करवाना है ना, तो आपको क्या देना पड़ता है बताइए? बताए थे हम क्लास में। अगर वर्कर को वहां पे बोलिएगा काम करने के लिए रखिएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? क्या वो प्रिकॉशन लेके वो काम कर सकता है? सर मार्क्स देना पड़ेगा सर, मार्क्स देना पड़ेगा। स्काबा लेना मास्क पड़ेगा। नहीं, स्काबा, राइट। जी सर। स्काबा, मास्क नहीं, स्काबा। विदाउट स्काबा के आप नहीं जा सकते हैं। वैसे एटमॉस्फेयर में अगर आपको जाना है, वैसे एनवायरमेंट में जाना है, किसी को भी अलाउ करना है, तो उनको क्या देना पड़ेगा आपको? स्काबा। बिना स्काबा के आप वहां पे किसी को नहीं भेज सकते हैं। और क्या होना चाहिए भाई? ट्रेंड पर्सन। और कौन जाएगा वहां पे? ट्रेंड, जिसको वैसे जगहों पे काम करने का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वही व्यक्ति वहां पे जा सकते हैं। समझ गए?
वैसे ही आपका एसटीएल और एलटीएल होता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। एसटीएल का क्या होता है? शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट होता है। फुल फॉर्म होता है उसका जी एसटीईएल सर। का, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। लिखा शॉर्ट है द जी सर। मैक्सिमम concentration chemical to which worker may expose continuously for up to 15 minutes without danger to health or work efficiency and safety, है ना। एसटीएल क्या होता है? तो यह एक केमिकल है ना, क्या होता है? केमिकल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है विच वर्कर में एक्सपोज, जहाँ पे वर्कर कंटिन्यूअस क्या हो सकता है भाई? 15 मिनट तक बिना किसी खतरे के, बिना किसी स्वास्थ्य में डिफिशियंसी एफिशिएंसी को क्या कर सकता है? काम वहां पे कर सकता है। कहाँ पे? जहाँ पे केमिकल का कंसंट्रेशन है, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में केमिकल वगैरह है, जहाँ पे केमिकल है वहां पे वर्कर को कितना देर तक काम करा सकते हैं? 15 मिनट तक। वर्कर कितना देर कर सकता है? 15 मिनट तक, बिना किसी खतरे के, है ना। उसको कोई भी खतरा नहीं होगा किसी तरह का, ना ही उसका स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, ना ही वर्क इफिशिएंसी एंड सेफ्टी, उसका वर्क करने का, काम करने का जो पावर है, क्षमता है, उसमें भी कमी नहीं आएगी, है ना। वो होता है आपका एसटीएल कंडीशन। समझ गए? एसटीएल में क्या है? शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे कोई भी वर्कर कितना देर तक काम कर सकता है? जहाँ पे केमिकल रहेगा 15 मिनट। कितना? 15 मिनट तक काम करा सकते हैं उससे, तो बिना किसी खतरे के वो काम करेगा, उसको कोई खतरा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 15 मिनट, उससे ज्यादा हम काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। देन एक और चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी वर्कर को हम 15 मिनट के लिए काम के लिए भेजे, ठीक है। यस सर। अब 15 मिनट काम करके वापस आया, फिर उसको दोबारा अगर भेजना है 15 मिनट के लिए, तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए? 1 घंटे के 1 आवर का। 1 आवर का बीच का गैप, समझ रहे ना। जैसे हमने उसको भेजा काम पे, काम पे भेजा, 15 मिनट काम किया, क्योंकि कंडीशन एसटीएल है। एसटीएल कंडीशन का मतलब समझते हैं आप? बताए थे हम कि जब कोई हजारियस केमिकल है ना, या हजारियस गैस है, और उसका लेवल क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। जैसे एमोनिया केमिकल है। कौन सा केमिकल? एमोनिया। हाँ, एमोनिया केमिकल है, और उसका कितना है भाई? 35 पीपीएम है। कितना है? 35 पीपीएम अगर है, तो वहां पे हम वर्कर को क्या कर सकते हैं भाई? 15 मिनट के लिए काम करा सकते हैं। कितना मिनट के लिए? 15। देखिए, हर एक गैस और केमिकल पे आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। गैस का जो लेवल है, जरूरी नहीं है कि H2S 100 है तो IDLH है। दूसरा गैस रहेगा तो वहाँ 100 या कुछ और हो सकता है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई? वहां पे चैट होता है ना, गैस के रिलेटेड, कि कौन सा गैस रहेगा, तो कितना देर हम, कितना गैस रहेगा, मतलब कितना पीपीएम रहेगा गैस है केमिकल, तो कितना देर वहां पे हम काम करा सकते हैं, है ना। इन सब चीजों को देखते हुए काम वहां पे हम कराते हैं, ठीक है। एसटीएल में शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट में 15 मिनट ही काम कराया जाता है। कितना देर कराया जाता है? ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जहाँ पे केमिकल रहेगा, जिस केमिकल है ना, विच वर्कर में एक्सपोज कंडीशनली, जिस केमिकल के साथ वर्कर लगातार 15 मिनट तक उसके संपर्क
में आकर काम कर सकते हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही काम करने का जो उनका क्षमता है, पावर है, उसमें कमी आएगा। वो होता है आपका STL। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। अब है आपका LTL। क्या है? सर एक क्वेश्चन था, H2S नापने क्या वाले है? मशीन को क्या कहते हैं सर? क्या? H2S आवाज नहीं नापने आ वाले रही? मशीन को क्या कहते हैं? H2S मशीन। बोलिए। अरे मशीन जो क्या, सुनो ना भाई, गैस डिटेक्टर जो आता है ना, यस सर। गैस डिटेक्टर, उसी को किसी भी गैस को नापा जाता है। गैस का लेवल क्या है दिखाते हैं, रुको। नहीं, एक उसी पूछ दिन दिए बताए थे थे, कि लेकिन H2S आप लोग नापने वाला मशीन को क्या कहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे। गैस डिटेक्टर नापने वाला मशीन के गैस डिटेक्टर, H2S गैस है, गैस डिटेक्टर। देखो, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर, वही दिख रहा है अभी, पेपर वही दिख रहा है। वेट, हाँ वेट दिखाई करो। दे रहा है सर, हाँ अभी स्क्रीन चेंज हुआ। देखो, दिख रहा है क्या? यस सर। देखो वहां लिखा है, ये देखो H2S लिखा है। यस सर। देखो ध्यान से, लिखा है H2S PPM लिखा है। सर लिखा है। ये सर लिखा है। थोड़ा ठीक से देखो, ये लिखा है ना, 20.9 दिखा है ना, यस सर। उसके ऊपर लिखा है H2S। नेटवर्क कमजोर होगा तो नहीं दिख रहा, उसके ऊपर लिखा है H2S PPM लिखा है। कितना है H2S, कितना PPM? सर 20.9 PPM। सर मेरे में शो नहीं कर रहा है आपका। कहाँ नहीं शो कर रहा है? गैस डिटेक्टर बोलते हैं पार्टनर। कर अभी देखो, दिख रहा है? हाँ सर, अभी दिख रहा है क्लियर। पढ़ो, लिखा है, यहाँ लिखा है H2S ये PPM सर लिखा है। 20.9 O2 है। क्या है? O2 लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। जीरो लिखा है ऊपर, जीरो के नीचे लिखा है H2M PPM, मतलब H2S गैस जीरो है। यहाँ लिखा है जीरो और नीचे लिखा है CO, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? PPM है ना। यहाँ 20.9 है ऑक्सीजन लेवल। एलियल परसेंटेज कितना है? जीरो है। ये बोलते हैं इसको गैस डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? गैस डिटेक्टर। देखो ऊपर लिखा है पोर्टेबल मल्टी गैस डिटेक्टर। मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है स्थानांतरित करने वाला, मतलब इसको कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। अब मल्टी मतलब अलग अलग गैस का जांच करेगा, तो इसमें लिखा है ना H2S, CO, O2, LEL, सबका ये जांच करता है। जैसे इसको ऑन कीजिएगा तो वहाँ जो भी गैस रहेगा यहाँ पे दिखा देगा। तो H2S को चेक करने के लिए हम गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इतना कंफ्यूज नहीं होना है ना। समझ गए दोनों को, STL और LTL को? STL में 15 मिनट और LTL में 8 घंटा। LTL है अगर तो 8 घंटा काम कराएंगे, STL है तो 15 मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बस इतना ही याद रहेगा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जब मैक्सिमम केमिकल का कंसंट्रेशन रहेगा, है ना, विच वर्कर में एक्सपोज कंटिन्यू, 8 घंटा के लिए क्या कर सकते हैं भाई? काम करने के लिए छोड़ सकते हैं, और वो 8 घंटा काम करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। वो है आपका LTL। क्या है? LTL।
जब मोटर को हम 15 मिनट काम कराएंगे जहाँ पे कल अवेलेबल है 15 मिनट, उससे नहीं कराएंगे, वो आपका क्या है, एसटीएल है। क्या है? एसटीएल है। एसटीएल का हम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट और एलटीएल का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। ठीक। आपका ट्रेम का क्या है? बोलिए लो, क्या लिखा है? ट्रैम कार्ड। ये क्या होता है पता है? क्या होता है पता है? नो सर। बताइए, सुने हैं नाम आप लोग? कौन सा सर? ट्रैम कार्ड। फ्रेम कार्ड। लिखा है फ्रेम का ट्रेम तो कार्ड नाम। इज डॉक्यूमेंट्स which is required while transporting dangerous goods hazardous substance, it is kept in driver cabins, है ना। ट्रैम कार्ड्स क्या होता है भाई? तो यह एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज विच इज रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसपोर्टिंग, जिसकी आवश्यकता आपको कब पड़ती है? ट्रांसपोर्टिंग के दौरान। कब पड़ती है? ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग मतलब क्या समझते हैं? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना किसी चीज को। गाड़ी में जैसे सामान लोड करके नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक में भर के यहाँ से वहां से वहां ले जाते हैं ना, वही ट्रांसपोर्टिंग है ना। वही क्या आपका ट्रांसपोर्टिंग है। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ट्रैम कार्ड इज ए डॉक्यूमेंट। ट्रैम कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसपोर्टिंग डेंजरस गुड हैजार्डियस सब्सटेंस। यह डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता कब पड़ती है? कि जब हम डेंजरस गुड और हैजार्डियस सब्सटेंस, खतरनाक सामान, है ना, सामग्री, या कुछ हजारियस, है ना, खतरनाक कुछ सब्सटेंस को हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, गाड़ी में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं भी मतलब रख करके लेके जाते हैं, तो उस वक्त आपको इस कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। किस कार्ड की भाई? किस कार्ड की बताइए? ट्रैम कार्ड। ट्रैम कार्ड सर। बोलिए। ट्रैम कार्ड क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आवश्यकता कब पड़ती है? कि जब हम डेंजरस गुड या हजारियस सब्सटेंस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, बारूद हो गया, है ना, बारूद समझते हैं ना, विस्फोटक सामग्री हो गया। इन सब चीजों को हम जब लेके कहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उस वक्त इस कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इट्स केप्ट इन ड्राइवर केबिन। ये कहाँ रखा जाता है? ड्राइवर के केबिन में। कहाँ रखा जाता है भाई? ड्राइवर के केबिन में। समझ गया ट्रिम कार्ड क्या होता है? यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी को डाउट है इसमें कुछ? बोला नहीं जाए। सर, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अब आइए हम कहाँ आ गए भाई? ईएलसीबी। कहाँ आ गए? ईएलसीबी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर। यस यस, क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर। यस, ई से अर्थ, एल से लीकेज, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। ब्रेकर। लिखा है कि ELCB है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस. It is used for protection against electricity leakage, short circuit, overload and fault in electricity. ELCB का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, बहुत ज्यादा पूछता है सब ELCB क्या होता है, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB यह एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम किसके खिलाफ करते हैं भाई? किसके अगेंस्ट में? प्रोटेक्शन, बचाव के लिए। किसके खिलाफ में बचाव के लिए करते हैं? कि जब कहीं पे बिजली लीकेज होता है, क्या होता है? लीकेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, या कोई फॉल्ट होता है। कहाँ पे? जैसे बिजली में जो करंट होता है, कहीं बोर्ड में कुछ फॉल्ट हो रहा है, या कहीं केबल है वहां पे कुछ फॉल्ट हो रहा है, या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या लीकेज हो रहा है ना, उस केस में ये बचाव के लिए उसके अगेंस्ट में काम करता है। कौन? ELCB। ELCB एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम किसके अगेंस्ट में बचाव के लिए करते हैं भाई? कि जब इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होता है। इलेक्ट्रिसिटी लीकेज कैसे होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी का केबल वगैरह कहीं और चीज में टच करेगा, जहां से उसको अर्थिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अर्थिंग मिल रहा है। वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों से बचने के लिए करते हैं। या शॉर्ट सर्किट, जैसे शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? कहीं पे कुछ फॉल्ट आ जाएगा, और फॉल्ट आने के बाद शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है भाई? आग लग जाता है। तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। या ओवरलोड, कहीं पे क्षमता से ज्यादा उस पर लोड दिया जा रहा है, उस केस में भी, या कोई फॉल्ट हो गया, उस केस में भी बचाव के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। किसका? ELCB का। तो कैसे करते हैं मालिक? कैसे करते हैं देखा जाए। कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होता है तो कैसे काम करता है? किसी को आइडिया है? नो सर। बताइए, और कोई बताइए। बताइए, हम पूछ तो रहे हैं, बताइए फिर हम बताते हैं। और बताइए भाई। सर इसको मतलब ये पता करता है कि अर्थ कहीं से लीकेज हो रहा है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। हाँ, देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी लीकेज का मतलब क्या है? जैसे कहीं पे बिजली का केबल वगैरह गया है अंडरग्राउंड में, है ना, और वहां पे अब लीकेज होगा, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे कट गया, वायर कटा है, और इलेक्ट्रिसिटी उसका कहीं लीक हो रहा है, सट रहा है, टच हो रहा है। तो उससे क्या होगा? आपका लोड जो होगा ना, अप डाउन करेगा। आपका घर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा या कंपनी में, वो अप डाउन होगा। उस टर्म एंड कंडीशन में ये क्या करेगा? कैसे बचाएगा? अब जब लोड अप डाउन होगा, करंट अप डाउन होगा, तो मशीन इक्विपमेंट क्या होगा? खराब हो जाएगा। खराब होगा ना, तो वहां पे ये कैसे उस अगेंस्ट में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये कैसे काम करता है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हुआ, तुरंत ये क्या करेगा भाई? काम करेगा। कैसे काम करेगा? तो इसका जो स्विच होगा वो गिर जाएगा। क्या होगा? स्विच होता है ना, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। अब जैसे ट्रिप करेगा तो उधर का लाइट ही कट जाएगा। अब ये गिर गया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जिस एरिया के लिए लगाया गया है, उस एरिया में कोई ना कोई फॉल्ट है, तभी ये क्या हुआ भाई? ट्रिप किया है। समझ गया? वैसे ही शॉर्ट सर्किट, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जैसे केबल आपस में सट के स्पार्क कर रहा है, नहीं करता है स्पार्क। तो अगर किसी एरिया में जहाँ इसको इंस्टॉल कर दिया गया, वहां से
इसके माध्यम से आगे कनेक्शन भेजा गया। उस एरिया में कहीं भी स्पार्क वगैरह होगा तो तुरंत ये क्या करेगा भाई, ट्रिप हो जाएगा, मतलब वहां पे गिर जाएगा स्विच इसका और उस एरिया का कनेक्शन कट हो जाएगा। कटेगा तो उससे क्या फायदा है, कैसे बचाव है कि जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था उसके कारण उस केबल वगैरह में आग लग जाता, स्विच बोर्ड में आग लग जाता और पूरा आग आग लग के आग फैल जाता घर में या बिल्डिंग में। तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे स्पार्क तुरंत क्या होता है, ये ट्रिप, मतलब उधर का लाइट कट गया, लाइट कट गया तो उधर क्या हुआ भाई, जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड था वो बढ़ने से वहां पे रुक गया। उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ गया। एक मिनट रुकिए, हम लोग ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ईएलसीबी एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका यूज हम लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी में लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी में ओवरलोड या कोई फॉल्ट जब होता है ना, उससे हम बचने के लिए उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कहीं बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में लीकेज होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, तुरंत क्या करता है, उस एरिया का बिजली ये ऑटोमेटिक कट कर देता है, मतलब ये ट्रिप हो जाता है और बिजली क्या होता है, कट जाता है। उससे जो उधर फॉल्ट होता है और फॉल्ट के कारण जो क्या हो सकता था, उस एरिया में यूज हो रहे जितने भी इक्विपमेंट थे इलेक्ट्रिकल वो डैमेज हो सकते थे, है ना, या आग लग सकता था, उसको क्या करता है, ये रोक देता है। जैसे ही फॉल्ट होता है तुरंत उधर का बिजली कट जाएगा और उधर खतरा होने से, जैसे कोई व्यक्ति के हाथ में क्या हुआ, केबल टच में आ गया, नहीं होता है कि कहीं बोर्ड वगैरह के पास केबल का कुछ काम कर रहा है या वहां पे क्या हुआ, उसका हाथ लग गया, तो हाथ लगने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी लीक हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हुआ। उस केस में क्या होगा, अगर आपके घर में या आपके कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी सॉरी ईएलसीबी लगा होगा तो क्या होगा, तुरंत उसको थोड़ा सा झटका महसूस होगा और वहां पे लाइट क्या होगा, कट जाएगा। अगर नहीं रहता तो उसको पकड़ लेता और बढ़िया, बहुत ज्यादा क्या नुकसान हो गैस सकता था, ट्रैक्टर में कौन कौन सा गैस ना बिजली पाता का है बता झटका लग पाते? जाता। बोलिए, गैस ट्रैक्टर में कौन कौन जोर से बोलिए, गैस ना आवाज आए पाता? थोड़ा। H2S ऑक्सीजन। सुभाष, बोल रहे हैं सर H2S गैस में कौन कौन सा गैस मिलना पाता है, वो ये बोल रहे हैं सर। थोड़ा दम तो लगाओ यार, साउंड है यहाँ पे सुना है। सॉरी सर, हम लोग यहाँ अलग थोड़ा कर रहे थे। माइक बंद करो वाला। राशिद क्या पूछ रहे हैं आप? नो सर, वही बोल रहे थे हम जो वो बोले थे। तो ईएलसीबी समझ गए आप? यस सर। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर, नो सर, नो क्लियर सर। है। इसके आगे एनआरवी क्या है? यार भी ये सब बताए हैं, फुल फॉर्म जब पढ़ा है ना उसी वक्त बताए हैं। नॉन एनआरवी का फुल रिटर्न फॉर्म क्या होता है? नॉन रिटर्न वैल्यू। नॉन नॉन रिटर्न, रिटर्न। नॉन रिटर्न वैल्यू होता है सर। बाल वाल्व, बोलिए, वैल्यू, वाल्व वैल्यू होता भी है सर। बोलिए, बाल भी बोल भाल सकते हो। नॉन रिटर्न भाल जी सर। लिखा है कि नॉन रिटर्न वाल्व इज ए डिजाइन या यूज टू अलाउ फ्लूड। फ्लूड मतलब क्या होता है? बोलिए भाई। है
फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड समझते हैं, तरल पदार्थ, और पता जी तरल मतलब पानी जैसा लिक्विड। वही बोल रहा है कि नॉन रिटर्न वाल्व इज डिजाइन यूज टू अलाउ फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, अलाउ फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली एंड प्रिवेंटिंग द लिक्विड और गैस फ्रॉम फ्लोइंग बैक द वाल्व, है ना। कि भाई नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है, तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया, ऐसे बनाया गया है ताकि इसका हम इस्तेमाल करें कहाँ पे, जब हम किसी फ्लूइड को एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं भाई, फ्लो कराना हो। मतलब कोई पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में कोई लिक्विड छोड़ना हो और लिक्विड एक दिशा से दूसरे दिशा में भेजना हो, है ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एनआरवी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एंड प्रिवेंटिंग द लिक्विड और गैस फ्रॉम फ्लोइंग बैक ऑफ द वाल्व, उससे क्या होता है एनआरवी लगाने से, कि जब किसी पाइप के माध्यम से किसी लिक्विड को दूसरे डायरेक्शन में भेजते हैं, दूसरे दिशा में, तो एनआरवी लगा रहेगा तो लिक्विड तो उधर जाएगा, लेकिन वापस कोई भी चीज, कोई लिक्विड या गैस नहीं आएगा। क्यों? किसके कारण? तो एनआरवी के कारण, नॉन रिटर्न वाल्व के कारण। क्योंकि उसका डिजाइन भी ऐसा किया गया है कि जैसे आप एनआरवी लगाओगे, नॉन रिटर्न वाल्व लगाओगे और एक साइड से लिक्विड छोड़ोगे, तो वो लिक्विड दूसरे साइड में जाएगा, लेकिन उधर से वापस रिटर्न ना ही लिक्विड ना ही गैस रिटर्न नहीं आ पाएगा। क्यों? उस वाल्व के कारण। जो नॉन रिटर्न वाल्व लगाया गया है उसको ऐसे ही बनाया गया है कि एक साइड से, जैसे कोई पाइपलाइन है, जैसे आप लोग पेट्रोल भरने जाते हैं ना, पेट्रोल पंप पे, तो वहां पे पेट्रोल कहाँ से आता है भाई, को हम भरता है तो कहाँ से आता है बताइए? अंदर टैंक रहता है, उसी से आता है सर। उसका टैंक जमीन के अंदर रहता है, ये तो सबको पता है ना, यस सर। जमीन के अंदर रहता है। और उसका जितना पाइप लाइन रहता है सब जमीन के अंदर ही रहता है ना। जी सर। यस सर, यस और वो पाइप लाइन आके मशीन में लगता है, मशीन से फिर क्या करता है, सब जहाँ गाड़ी वगैरह में डीजल पेट्रोल भरते रहता है। अब वहां भी आपको उसके अंदर एनआरवी लगा रहता है। क्यों? क्योंकि जो टैंक है, जिस टैंक में पेट्रोल या डीजल स्टोर किया गया है, उस टैंक से पाइपलाइन आता है आपके मशीन के पास। अगर इन केस मशीन और टैंक के बीच में जो पाइपलाइन है वो कहीं फट गया, क्या हुआ, फट गया। अब देखो फटने के बाद क्या होगा, देखो उधर से बाहर जो आएगा वो तो आ सकता है, तो वो बिना निकाले नहीं आएगा, जब आप निकालोगे तब आएगा, ठीक है। जब आप मशीन स्टार्ट करोगे तो प्रेशर के साथ उधर से खींचेगा तो आएगा। लेकिन इन केस कहीं लीकेज है, फटा है और बारिश का, नाले का, किसी तरह का पानी है, तो उसके अंदर क्या होगा, उस पाइप के माध्यम से जहां से लीकेज है जा सकता है ना टैंक के अंदर। क्यों? बारिश हो रहा है भाई, उस पाइपलाइन से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, लेकिन जब उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और वहां पे कहीं लीकेज है, तो अगर बारिश का पानी है तो उसमें जाएगा पाइपलाइन में। पाइपलाइन के सहारे कहाँ चला जाएगा, पेट्रोल या डीजल के टैंक में। जब पेट्रोल और डीजल के टैंक में वो पानी गिर जाएगा तो हो जाएगा बेकार, होगा कि नहीं, किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी भी गाड़ी में काम करेगा नहीं करेगा। तो इन सब चीजों के लिए वहां पे एनर्जी लगाया जाता है, ताकि जो भी चीज स्टोर करके रखा गया टैंक में, तो वापस उस टैंक का मटेरियल को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा लिक्विड या कोई गैस उस टैंक के अंदर प्रवेश रिटर्न उस पाइपलाइन के माध्यम से नहीं कर सके। उसी के लिए हम एनआरबी का इस्तेमाल करते हैं। ये वन डायरेक्शन में ही अलाउ करता है किसी भी लिक्विड के लिए। जैसे किसी टैंक में पेट्रोल रखा है तो उसके वहां से अगर कोई पाइपलाइन है और पाइपलाइन में हम एनआरबी लगा देंगे, तो उस टैंक से लिक्विड को भेजा तो जा सकता है, लेकिन रिटर्न वापस नहीं लाया जा सकता है। ये इस्तेमाल होता है एनआरबी का, नॉन रिटर्न वाल्व का। समझ गया? पिक्चर देख लो। यस सर, यस सर।
ये देखो, दिख रहा है क्या? यस यस सब दिख रहा है सर। ये पूरा है, इसके अंदर का डिजाइन ये बाहर निकाला गया, ठीक है। ये इसके अंदर में ये फिट होगा। अब ये खोल करके दिखाया, लेकिन खुला नहीं रहता, ये बंद रहता है। जैसे उधर से पानी आएगा ये उठेगा, जैसे उधर से गैस या लिक्विड आएगा, पानी आएगा तो क्या ऊपर उठेगा और आएगा, लेकिन जब ये इधर से जाएगा तो उधर खुलेगा नहीं खुलेगा। देखो उधर से क्या, यह फेस उसका छोटा है, उधर ओपन नहीं होगा, ऐसे इसको डिजाइन किया जाता है। अब देखो आप लोग कल देखे हो ना, कल चापा कल, जी सर। उसमें एक बाल्ब होता है, ऐसे डिजाइन का बाल्ब होता है। दिखाते हैं हम आपको, हैंड पैप वाल्व। देखो देखो, उसको हैंड पैप बोलता है। पूरा नहीं दिया है, लेकिन देखो इस टाइप का होता है। देखे कि नहीं देखे ये वाला? ये इसमें लोहे का एक पार्ट कसा जाता है। अब ये जो इसका गोल वाला है ना, इसमें लोहे का प्लेट वगैरह लगाया जाता है। ये ऐसा डिजाइन रहता है कि एक ही साइड में मुड़ेगा, दोनों साइड नहीं मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? एक ही साइड मुड़ सकता है सर। एक ही साइड में। ऐसे आप लोग देखे होंगे, कल खोल दीजिएगा तो जो पाइप होता है उसमें पानी रहता है। यस सर अंदर रहता में है। रहता है, ऊपर तक रहता है? नो सर। नहीं रहता है ना। लेकिन जब कल लगा करके पूरा फिटिंग करके उसको स्टार्ट कर दिया जाता है तो पानी भागता है। क्यों? नो सर उसमें नहीं कल में झांकिएगा तो देखिएगा उसमें पानी है, हमेशा पानी रहता है। कैसे? ये वाल्व के माध्यम से। ये वन डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से पानी खींच के ऊपर लाएगा, लेकिन ऊपर से डालिएगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा। जाएगा कब जाएगा? जब ये वाल्व खराब होगा तब। देखते हैं कल सूख जाता है। कब सूखता है? जब कहीं लीकेज होगा, कहीं ना कहीं लीकेज होगा तब सूखेगा। ये खराब हो जाएगा तब सूखेगा, अदरवाइज आपका कल नहीं सूखता है ना। क्यों? क्योंकि वो पानी जो रहता है वो नीचे तरफ नहीं भागता है ना। पानी एयर प्रेशर के माध्यम से खींच के ऊपर ले लेता है, और ये ना उल्टा डायरेक्शन में खुलेगा ना पानी नीचे भागेगा। इसका काम ही है कि नीचे से पानी खींच लेना, एक डायरेक्शन में पानी भेजना। ये भी एक तरह का वाल्व है, लेकिन ये एनआरबी नहीं है। मतलब ये एनआरबी इसको नहीं बोलेंगे, ये वाल्व है ओनली, है ना। ये खराब हो जाता है तो दूसरे डायरेक्शन भेज सकता है। लेकिन आपका एनआरबी आप लोग देखिए, अभी लोहे वाला जो दिखा था, ये वाला, सबका अंदर का पार्ट से यही देखो, देख रहे हैं। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब प्रेशर आएगा ना तो एक साइड में खुल जाएगा, एक ही साइड में खुलेगा, दोनों साइड में कैसे खुला है यहाँ पे? एक ही साइड में खुलेगा, उधर से आएगा तो खुलेगा, इधर से जाएगा तो नहीं खुलेगा। वैसे ही डिजाइन किया गया। ये होता है आपका एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जब भी किसी लिक्विड को हम भेजेंगे तो आप इधर भेजेंगे उधर जाएगा, लेकिन वापस रिटर्न नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो अभी बताया हम कि टैंक में जो आप सामान स्टोरेज किए हो, लिक्विड या गैस, अगर उसको भेज रहे हैं तो वापस रिटर्न कोई दूसरा लिक्विड भी उसके अंदर आके और उस मटेरियल को नुकसान कर सकता है। उसके लिए एनआरबी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? ये होता है आपका नो रिटर्न वाल्व, है ना। अब आपका एफबीए क्या है?
FBA फ्लैशबैक अरेस्टर। लिखा है कि फ्लैशबैक अरेस्टर इज ए गैस सेफ्टी डिवाइस most commonly used to stop the flame or reverse flow of flashback into the equipment or supply line. It protects the user and equipment from damage or explosion. फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है भाई? FBA का फुल फॉर्म है फ्लैशबैक अरेस्टर। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। आवाज आ रहा है ना? बोला जाए मालिक, आवाज जा रहा है ना? आ रहा है सर, जी आ सर, रहा आ है। रहा है। FBA का फुल फॉर्म होता है फ्लैशबैक अरेस्टर। अरेस्टर। यस, फ्लैशबैक अरेस्टर। लिखा है कि फ्लैशबैक अरेस्टर इज ए गैस सेफ्टी डिवाइस। यह कौन सा डिवाइस होता है? तो गैस सेफ्टी डिवाइस होता है। कौन सा होता है? गैस गैस सेफ्टी डिवाइस सर। यस यस, गैस सेफ्टी डिवाइस है ना, गैस सेफ्टी डिवाइस होता है। डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टॉप द फ्लेम और रिवर्स flow of flashback into the equipment or supply line. It protect the user and equipment from damage or explosion. देखिए फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है? जब हम किसी गैस के माध्यम से, किसके माध्यम से? गैस के माध्यम से हम गैस कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? गैस कटिंग। क्या करते हैं? गैस कटिंग करते हैं। गैस बोलिए कटिंग। क्या करते हैं? गैस कटिंग करते हैं सर। गैस कटिंग देखे आप लोग वहाँ? यस सर, सर, देखे यस हैं। पिक्चर और एग्जाम्पल के साथ देखो तो अच्छा से समझ में आएगा। समझना है किसी भी चीज को, रट्टा नहीं मारना है। समझिएगा वो जीवन मर रहेगा, रट्टा मारिएगा वो दूसरे दिन भूल जाइएगा। ये पूरा का पूरा गैस कटिंग टॉर्च है। क्या सेट है? क्या है? गैस कटिंग सेट है पूरा का पूरा। दिख रहा है क्या भाई? यस सर। जी सर, जी सर, दिख रहा है सर। अब देखिए गैस कटिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? गैस सिलेंडर चाहिए ना? यस सर। डिफिनेशन देख लो कि फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है। तो यह गैस सेफ्टी डिवाइस होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टॉप द फ्लेम और रिवर्स फ्लो फ्लैशबैक इनटू द इक्विपमेंट और सप्लाई लाइन। फ्लैशबैक अरेस्टर एक गैस सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं कि जब फ्लेम और रिवर्स फ्लो फ्लैशबैक इन द इक्विपमेंट, जब हम किसी गैस का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, और जैसे हम आग लगाते हैं तो आग लगाते वक्त जो चिंगारी निकलेगा है ना, वो चिंगारी रिटर्न उस पाइपलाइन में या उस टैंक के अंदर न जाए है ना। इट प्रोटेक्ट्स यूजर, उसके अंदर ना जाए, रिटर्न वापस। आग जो लगा है भाई ना, गैस का पाइपलाइन से गैस बाहर आ रहा है और आग लगा रहा है, तो आग वो पाइपलाइन के अंदर जा सकता है क्योंकि पाइपलाइन के अंदर गैस ही है, और पाइपलाइन के माध्यम से टैंक के अंदर भी जा सकता है क्योंकि टैंक के अंदर भी गैस है, और टैंक होगा आपका क्या? ब्लास्ट, और जो इस्तेमाल कर रहा है वो डेथ हो जाएगा या वो जल जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए कि भाई जैसे ही गैस हम जला रहे हैं, जो गैस जलाए हैं और जो गैस बाहर जल रहा है, वो जो आग है, जो फ्लैश है, फ्लेम है, वो रिटर्न उस पाइप में ना जाए, और पाइप के बाद कहाँ ना जाए भाई? टैंक में ना जाए। उस चीज को रोकने के लिए हम फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप पिक्चर में देख लो, ये देखो, ये है आपका गैस कटिंग टॉर्च। ये टॉर्च है आपका, क्या है? ये टॉर्च है। नीचे देख रहे हैं ये टॉर्च है, गैस कटिंग टॉर्च। क्या है? गैस कटिंग टॉर्च। देखो यहाँ पे एनआरवी 4 जगह दिखेगा आपको। कितने जगह? 4 जगह। सॉरी, फ्लैशबैक FBA फ्लैशबैक अरेस्टर। देखो यहाँ भी लगा, ये लगा है ना, ये वाला
ये फ्लैशबैक अरेस्टर है, यहाँ भी लगा है, यहाँ जो हाइड है नहीं दिख रहा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये होता है आपका फ्लैशबैक अरेस्टर। अब ये क्या करता है कि एक टैंक में आपका ज्वलनशील गैस है, दूसरे टैंक में ऑक्सीजन है, क्योंकि जब गैस कटिंग करोगे तो ज्वलनशील गैस के साथ साथ, है ना, फ्लामेबल गैस के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी रखना होगा, तभी आग लगेगा। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, दोनों गैस पाइप के माध्यम से, ऑक्सीजन और गैस क्या आ रहा है, पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना। खोलिएगा रेगुलेटर, खोलिएगा तो दोनों गैस आएगा, यहाँ देखो, आने के बाद यहाँ से कनेक्शन एक हो जाएगा, यहाँ आने के बाद दोनों गैस मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद बाहर निकलेगा और यहाँ हम जलाएंगे आग, आग जलाएंगे, फिर गैस कटिंग किया जाएगा। अब यहाँ हम जो आग लगा रहे हैं, तो जिस गैस में वो आग लगा है, उस गैस के माध्यम से इसके अंदर भी तो आग जा सकता है, जा सकता है ना, और वो आग इस पाइपलाइन के अंदर भी जा सकता है, और पाइपलाइन होते हुए इस टैंक के अंदर भी जा सकता है, और ये फिर टैंक ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये प्रक्रिया ना हो, मतलब ना होने का सेंस है कि ये जो यहाँ हम आग लगाएंगे टॉर्च के पास गैस कटिंग करेंगे, ये आग इसके अंदर ना जाए, पाइपलाइन के अंदर होते हुए टैंक के अंदर ना जाए। इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, फ्लैशबैक अरेस्टर का। उसमें भी उसका डिजाइन ऐसा होता है कि इसके अंदर से अब गैस रिलीज करोगे तो गैस यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पाइपलाइन के माध्यम से टॉर्च होते हुए निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई गैस या कोई चिंगारी इसके अंदर रिटर्न जाएगा तो वो अंदर जाने नहीं देगा। वैसे इसका डिजाइन होता है कि बाहर तो निकल जाएगा लेकिन अंदर जाने नहीं देगा। तो इसको हम गैस सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं, समझ गए। ये होता है आपका फ्लैशबैक अरेस्टर। देखो यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, समझ गए इसका इस्तेमाल आप लोग। बाकी लोग क्या नहीं बोल रहे हैं, समझे है कि नहीं समझे। जी जी सर सर, समझ में आया है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी गैस सिलेंडर होगा, है ना, वहां पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर लगा है कि नहीं लगा है। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा लगा था ना, वहां पे इस टाइप का लगा था कि नहीं लगा था। बस इसको ये चीज आपको चेक करना है कि जो गैस सिलेंडर है, जहां से पाइप कसा गया वहां पे जो वेल्डिंग टॉर्च है, गैस कटिंग टॉर्च है, क्या है, गैस कटिंग टॉर्च है, दोनों जगह पे लगा होना चाहिए, ताकि जब आग लगाया जाए ना गैस कटिंग के लिए, क्या करने के लिए, गैस कटिंग करने के लिए, तो जो आग निकलेगा, चिंगारी निकलेगा, वो पाइपलाइन के अंदर ना जाए और पाइपलाइन के बाद टैंक के अंदर ना जाए। उसके लिए फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, तो यह गैस सेफ्टी डिवाइस होता है। देखो హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు కదండి ఒక దుర్లభన మొత్తం वीडियो दिख रहा है। जी सर, जी सर दिख रहा है सर। देखिए గ్యాస్ కటింగ్ అయితే देखिए చేస్తున్నారు. गैस ప్రజెంట్ कटिंग మా దగ్గర ఉన్న ట్రైన్ అయితే చాలా ఓల్డ్ది, అందుకే కొత్త ట్రైన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అందుకే మొత్తం అయితే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇతని వయసు ఆల్మోస్ట్ 75 అంటే ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారు. మన ఇండియాలోనైతే 75 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంటి దగ్గరే కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ముద్ర सर जी ई कारण से सर जी हाँ? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं सर जी। देख रहे हैं क्या कर रहा है, गैस कटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है,
देख रहे हो, तो जो गैस कटिंग कर रहा है, तो जो आग लग रहा है सामने फेस पे, वो आग क्या हो सकता है, पाइपलाइन के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। उस चीज को रोकने के लिए फ्लैश बैक है, वो लगा दीजिएगा तो आग अंदर नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं गैस कटिंग कर रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में देखिए आज का हमारा टॉपिक है गैस कटर पर। आज हम गैस कटर से कटिंग करके देखेंगे और गैस कटर को किस तरह स्टार्ट करते हैं और मुकम्मल गैस कटिंग प्रोसेस सीखेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन रेगुलेटर और सिलेंडर की। सिलेंडर की मदद से हम सिलेंडर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम ऑक्सीजन प्रेशर जो कि वो सेटिंग करेंगे। ये जो आग है, चिंगारी निकल रहा है ना, ये इसके अंदर भी तो जा सकता है ना, उसी को रोकने के लिए फ्लैश बैक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? यस सर। चलिए समझ गए तो बढ़िया है, इसके आगे कल देखा जाएगा। बहुत समझ गए आप लोग। ओके सर। अरे वो क्वेश्चन था।